हाय दोस्तों, डार्क डिलाइट में आपका स्वागत है। चंदन नगर, वहाँ बिमला काकी, जो कि गांव की सबसे बुजुर्ग औरत हैं, चौपाल पर बैठकर हर रोज बच्चों को कहानियाँ सुनाती हैं। सभी बच्चों को बिमला काकी की कहानियाँ बहुत पसंद आती। वो रोज चौपाल पर बैठकर उनकी कहानियों का आनंद लेते। बिमला काकी ने कहा, अच्छा बच्चों, तुम्हें पता है हमारे गांव में बहुत पहले एक नरभक्षी दानव रहता था। उसके लंबे लंबे नाखून थे, बड़े बड़े बाल, बड़े बड़े दांत और बिल्कुल एक भालू की तरह था वो। प्रताप ने कहा, विक्रम देखो जरा। सभी बच्चे बिमला काकी की कहानियां सुनकर मस्त हो जाते हैं और हमें रात में सोने नहीं देते। और वो दोनों हंसने लगते हैं। एक बच्चे ने कहा, अच्छा, अब वो दानव कहाँ है? बिमला काकी ने कहा, अब वो दानव हमारे गांव के कुएं में है। बच्चे ने कहा, क्या कुएं में? बिमला काकी ने कहा, हाँ, हमारे गांव के कुएं में। अब जो भी बच्चा पढ़ाई नहीं करेगा, जिद करेगा, वो बच्चा दानव द्वारा खा लिया जाएगा। दूसरे बच्चे ने कहा, क्या वो हमें खा जाएगा? बिमला काकी ने कहा, चलो अब सब जाओ यहाँ से और जाकर सो जाना। सभी बच्चे वहाँ से चले जाते हैं। सभी बच्चे खेलते खेलते उस कुएं तक पहुँच जाते हैं। एक लड़के ने कहा, देख बंकू, अगर तूने मेरी गेंद नहीं दी तो तुझे वो राक्षस खा जाएगा। लड़के ने कहा, हाँ, तुझे अभी भी वो राक्षस वाली बात याद है? अरे वो एक कहानी थी, बस और कुछ नहीं। अगर सच में कोई राक्षस होता तो क्या हमारे घर वाले हमें यहाँ आने देते? बंकू ने कहा, और अगर राक्षस हुआ तो? लड़के ने कहा, अरे तू भी किन बातों में विश्वास करता है? चल, मैं तुझे उस कुएं में दिखाता हूँ। कोई भी राक्षस वाक्षस नहीं है। फिर सारे बच्चे उस कुएं के पास चले जाते हैं और उसका ढक्कन खोल देते हैं। तभी उन्हें बहुत डरावनी आवाज़ें सुनाई देती हैं। सभी बच्चे डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं। शाम को जुगनू अपने खेत में काम कर रहा था और घर जाते समय उस कुएं के पास से गुजरा कि अचानक कुएं के पास से वो गायब हो गया। गांव वाले उसे खोज खोज कर परेशान हो गए, लेकिन वो नहीं मिला। तब से रात को जो भी उस कुएं के पास से गुजरता, वहां से फिर लौट कर नहीं आता। गांव के सभी लोग चौपाल पर बात करते हैं। विक्रम कहता है, मुखिया जी, हमें कुछ करना होगा। कुछ दिनों से जो कोई भी उस कुएं की तरफ जाता है, लौट कर नहीं आता। गांव में इतने सारे हादसे हो गए हैं, अब ना जाने वो कुआं किस किस को खा जाएगा। हमारा शहर जाना बहुत जरूरी हो गया है। मुखिया ने कहा, हाँ, अब तो मुझे भी फिक्र होने लगी है। जब तक हम इस समस्या का समाधान ना ढूंढ लें, तब तक कोई भी रात में उस कुएं की तरफ नहीं जाएगा। तब से गांव के लोगों ने रात में उस रास्ते से आना जाना बंद कर दिया। एक दिन प्रताप के बेटे बंकू को बहुत तेज बुखार आ जाता है और शहर जाने का बस वही एक रास्ता था। बंकू की हालत बिगड़ने लगी तो प्रताप बंकू को लेकर उस कुएं वाले रास्ते से ही शहर के लिए निकला। उर्मिला ने कहा, सुनिए जी, जल्दी जल्दी चलिए, शाम हो गई है। हमारा यहाँ ज़्यादा देर रहना खतरे से खाली नहीं है। प्रताप ने कहा, अरे हाँ हाँ, चल तो रहा हूँ ना। बंकू ने कहा, पिताजी, क्या सच में इस कुएं में कोई राक्षस रहता है? प्रताप ने कहा, हाँ बेटा, अभी तो ऐसा ही लगता है, पर अब जल्दी जल्दी चलो। बंकू दौड़कर उस कुएं के पास चला जाता है। उर्मिला ने कहा, अरे अब खड़े क्या हो, पकड़ो उसे, देखो वो उस कुएं की तरफ जा रहा है। प्रताप ने कहा, अरे तो मैं क्या करूं,
सुबह से तो बुखार में तप रहा था और अब देखो कैसे इधर उधर दौड़ रहा है। प्रताप ने उसे रोकने की कोशिश की। बंकू उस कुएं में झांक कर देखता है और प्रताप उसे पकड़ने के लिए झपट्टा मारता है। तभी बंकू का पैर अचानक से फिसल जाता है और वो कुएं में जाकर गिर जाता है। उर्मिला तेज तेज से बंकू बंकू पुकारने लगती है। कहती है, अब क्या होगा? आप निकालिए मेरे बेटे को। मुझे नहीं पता आप कैसे भी इसे कुएं से बाहर निकालिए। मुझे बस मेरा बेटा चाहिए। तो आपने कहा, अरे हाँ भाग्यवान, मुझे भी मेरा बेटा उतना ही प्यारा है जितना कि तुम्हें। चलो हम गांव से कुछ मदद लेकर आते हैं, क्योंकि अकेले हम उसे निकाल नहीं पाएंगे। दोनों गांव की तरफ जल्दी जल्दी जाते हैं। गांव वाले उर्मिला को रोता हुआ देखकर इकट्ठा हो जाते हैं। एक आदमी ने पूछा, क्या हुआ भाभी, आप रो क्यों रही हो? और प्रताप भैया, आप इतने ज़्यादा घबराए हुए क्यों हो? क्या हो गया? प्रताप ने कहा, अरे भाई, जल्दी चलो, हमारी मदद करो। बंकू उस कुएं में गिर गया है। गांव के सभी लोग हैरान रह जाते हैं। आदमी ने पूछा, क्या बंकू कुएं में गिर गया? हे भगवान, अब क्या होगा? उर्मिला ने कहा, हाँ आप लोग जल्दी चलिए, आप सभी चलिए और मेरे बेटे बंकू को कुएं से बाहर निकालने में हमारी मदद कीजिए। मुखिया जी ने कहा कि नहीं बेटी, इस वक्त तो कोई भी गांव वाला तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। तुम्हें पता है ना कि उस कुएं के पास रात को कोई नहीं जाता। उर्मिला ने कहा, तो ठीक है, अगर कोई भी मेरी मदद नहीं करेगा तो मैं खुद ही बंकू को बचाने जाऊंगी। विक्रम ने कहा, अरे प्रताप भैया, आप रोकिए ना उर्मिला भाभी को। आपको पता है कि उस कुएं की तरफ रात को जाना खतरे से खाली नहीं है। अगर वो कुआं इन्हें भी खा गया तो वैसे भी हमें थोड़ी समझदारी से काम लेना होगा। क्या आप यही चाहते हैं कि वो उर्मिला भाभी को भी खा ले? प्रताप ने कहा, मेरा उर्मिला के सिवा इस दुनिया में दूसरा कोई और नहीं है। मैं उर्मिला को उस कुएं के चंगुल में फंसने नहीं दूंगा और अपने बेटे को बचाने के लिए मैं खुद ही कुएं में जाऊंगा। और प्रताप उस कुएं की तरफ जाने लगता है। सरपंच जी ने कहा, बेटा अगर तुम दोनों उस कुएं की तरफ गए तो भगवान ना करे तुम्हें कुछ हो गया तो फिक्र मत करो, भगवान कुछ रास्ता जरूर दिखाएंगे, बस तुम थोड़ा सा सब्र। फिर उर्मिला गांव के शिव गौरी मंदिर में जाने लगती है। सभी गांव वाले भी उसके पीछे पीछे हो लेते हैं और बंकू की सलामती की प्रार्थना करते हैं। दूसरी तरफ बंकू, जो उस कुएं में गिर गया था, लेकिन किस्मत से उस दिन पूर्णिमा थी और वो राक्षस गहरी नींद में सोया था। बंकू ने कहा, अरे कुएं में किसी के खर्राटे की आवाज़ आ रही है। वो आगे चलकर देखता है तो उसे एक दानव सोया हुआ दिखता है। बंकू सोचता है, अरे बाप रे, इतना भयानक दानव, कहीं ऐसा तो नहीं कि विमला काकी की कहानियों में जो नरभक्षी दानव था वो यही हो। मतलब विमला काकी की कहानियाँ सच थी। अगर ऐसा हुआ तब तो ये दानव मुझे कच्चा चबा जाएगा। मुझे जल्दी यहाँ से बाहर निकलना होगा, पर निकलूँ कैसे? यहाँ से बाहर जाने का रास्ता कहाँ होगा? क्योंकि बंकू उस राक्षस को देखकर पहले ही बहुत ज़्यादा घबरा चुका था। बंकू ने अपने मन में सोचा, मुझे माँ और पिताजी की बात मान लेनी चाहिए थी। माँ और पिताजी बाहर जाने किस हाल में होंगे और ये कुआं इतना गहरा है कि चढ़ कर निकलना तो नामुमकिन है। मुझे कोई रास्ता दिखाओ भगवान। वो आसपास बाहर जाने का रास्ता देखता है। तभी उसे एक अजीब सा निशान दिखता है। वो उस निशान को छूता है कि तभी अचानक एक पतली सी सुरंग का रास्ता खुल जाता है और उसे वहाँ
और भी इंसान दिखाई देते हैं जो सभी अधमरी हालत में थे। दानव अपने मन में सोचता है, आज कितने दिन बाद मुझे किसी इंसान की खुशबू आ रही है। तभी उसकी आहट सुनकर बंकू छिप जाता है। बंकू अपने मन में सोचता है, अरे बाप रे, अब मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूँगा। अरे वो पिशाच, वो अभी तो यहीं था, यहाँ से कहाँ गया। तभी उसके पीछे से गुर्राने की आवाज़ आती है। बंकू अपने मन ही मन में भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि भगवान उसकी रक्षा करें। बंकू पलटकर देखता है तो उसके सामने वही नरभक्षी दानव खड़ा होता है। दानव ने कहा, मुझे एक और शिकार मिल गया। अब मैं जल्दी ही इस श्राप से मुक्त हो जाऊंगा। पर वो दानव जैसे ही बंकू को पकड़ने वाला था, बंकू था छोटा ही, वो बचकर भाग निकलता है। लेकिन दानव उसकी खुशबू को सूंघकर उसकी तरफ बढ़ने लगता है। बंकू को थोड़ा सा कीचड़ दिखता है और उसने अपना दिमाग लगाया। वो पास पड़े हुए कीचड़ को अपने ऊपर लगा लेता है ताकि दानव को उसकी गंध न आए, और फिर सुरंग के एक कोने में जाकर छिप जाता है। वो सुरंग में फंसे हुए लोगों से पूछता है कि अरे काका, आप यहाँ सब कब से कैद हैं और इस दानव ने आपको खाया क्यों नहीं। काका ने कहा, अरे बेटा, अगर ये दानव मुझे खा लेता तो मुझे तड़पना नहीं पड़ता, पर जब से इस दानव ने मुझे कैद किया है तब से मैं रोज रोज मर रहा हूँ। ये दानव थोड़ी थोड़ी करके हर रोज हमारी जान खींच लेता है। बंटू ने कहा, ये तो बिल्कुल बिमला काकी की कहानियों जैसा ही है। काका ने कहा, बेटा तुम यहाँ से निकलने का जल्दी ही रास्ता खोजो, नहीं तो ये दानव तुम्हें भी तड़पा तड़पा कर मार डालेगा। बंकू ने कहा, नहीं काका, मैं आप सबको ऐसे अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। दूसरी तरफ उर्मिला और गांव के सभी लोग मंदिर में बंकू की सलामती के लिए प्रार्थना करते हैं। उर्मिला ने कहा, हे भगवान, मेरा विश्वास है कि आपके रहते वो राक्षस मेरे बेटे का बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। तभी वहां एक अघोरी साधु आ जाता है। साधु ने कहा, तुम सब मारे जाओगे, तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। सभी गांव वाले उस अघोरी की बात सुनकर दंग हो जाते हैं। प्रताप ने कहा, अरे आप कौन हैं बाबा, और आपको पहले इस गांव में हमने तो कभी नहीं देखा, और आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं। साधु ने कहा, इस गांव पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है और तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा, कोई भी नहीं। उर्मिला ने कहा, बाबा आप तो बहुत बड़े और बहुत पहुँचे हुए लगते हैं। कृपया आप मुझे बताएं, मेरा बेटा बंकू सलामत है कि नहीं। साधु ने कहा, ऊपर वाले की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता। तुम्हारे बेटा उसी राक्षस की कैद में है और वो राक्षस किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। प्रताप ने कहा, पर वो राक्षस हमारे गांव में कैसे आया, और हाँ, वो हम सबको क्यों मारना चाहता है। साधु ने कहा, वो राक्षस इसी गांव का एक आदमी था जो किसी संत के श्राप के कारण उसी कुएं में दानव बनकर रह रहा है। उसने कई साल शिव जी की उपासना की और खुद को बहुत ही शक्तिशाली बना लिया, और अगर वो 11 इंसानों की बलि देगा तो वो और भी ज़्यादा शक्तिशाली बन जाएगा और फिर वो उस कुएं से भी बाहर निकल सकता है। विक्रम ने पूछा, पर बाबा उसे मारने का कोई तो तरीका होगा ना। साधु ने कहा, तरीका तो है विमला बहन,
आप अभी उस राक्षस को मारने का तरीका इन गांव वालों को बताइए। सभी चौंक जाते हैं और विक्रम पूछता है कि आप विमला काकी को जानते हैं? विमला काकी ने कहा, हाँ बेटा, ये बहुत ही जाने माने अघोरी हैं, पर जब से उन साधु ने उस आदमी को श्राप दिया था, तब से हमारे गांव में कोई भी संत और साधु नहीं आया। प्रताप ने कहा, पर कौन था वो आदमी और उसे ये श्राप क्यों मिला? विमला काकी ने कहा, वो आदमी इस अभागन मतलब मेरा ही बेटा था। उसने एक साधु की गाय को मार के उसका मांस खाया था। तब से उस साधु ने उसे श्राप देकर उस कुएं में बंद कर दिया था। दूसरी तरफ बंकू वहां से बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगता है। तभी अचानक उसके सामने वो दानव आ जाता है। दानव, अच्छा तो तू यहाँ पर छुपा हुआ है चूहे। तूने मुझे बहुत भड़काया है, अब तो मैं तुझे कच्चा ही चबा जाऊंगा। दानव बंकू को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है, पर बंकू बचकर फिर से निकल जाता है। दानव गुस्से से बंकू के पीछे पीछे बढ़ता है और बंकू से बचकर आगे निकल जाता है। दौड़ते दौड़ते बंकू एक पत्थर से ठोकर खाकर गिर जाता है। बंकू उस पत्थर को ध्यान से देखता है तो उस पत्थर के पीछे नागमणि दिखाई देती है। तब वो उस पत्थर को खोदने लगता है। बंकू ने कहा, अरे शिवलिंग, और वो भी इस कुएं के अंदर। हे महादेव, आप मेरी और यहाँ पर कैद सभी लोगों की रक्षा करें। तभी दानव वहां पहुंच जाता है और वो अपने मुंह से आग के गोले बरसाने लगता है। बंकू कैसे कैसे करके बचते बचाते चट्टान के पीछे जाकर छिप जाता है, जहाँ पर वो दानव पहले सोया हुआ था। दानव की आग के गोले की वजह से वो चट्टान टूट जाता है और उस चट्टान में से एक त्रिशूल निकलता है। उस त्रिशूल को देखकर दानव डरने लगता है। बंकू अपने मन में सोचता है कि इस त्रिशूल को देखकर ये दानव डर क्यों रहा है। तभी दानव फिर से आग का गोला बंकू पर फेंकता है, पर बंकू खुद को बचाने के लिए उस त्रिशूल को आगे करके आग बंद कर लेता है और वो आग का गोला उस त्रिशूल से टकराकर वापस उसी दानव पर उल्टा पड़ जाता है। तब बंकू को समझ में आ जाता है कि ये त्रिशूल मायावी है। इसका मतलब ये हो सकता है कि इस त्रिशूल से इस दानव को मारा जा सके। फिर बंकू त्रिशूल से दानव के ऊपर वार करता है। दानव दर्द से कराहने लगता है, पर वो मरता नहीं। बंकू ने कहा, अरे ये दानव तो इससे भी नहीं मरा। तभी उसे अचानक से याद आता है कि विमला काकी ने एक बार अपनी कहानी में बताया था कि अगर त्रिशूल से राक्षस की नाभि में वार किया जाए तो वो मर जाएगा। फिर बंकू त्रिशूल निकालकर उस राक्षस की नाभि में वार करता है, जो कि बंकू उम्र से और कद से भी छोटा था, तो ये उसके लिए बहुत बड़ा काम नहीं था। राक्षस जोर जोर से कराहने लगता है और देखते ही देखते वो एक आदमी में बदल जाता है और कुएं में जितने भी लोग थे वो सब ठीक हो जाते हैं। बंकू उससे पूछता है कि अरे तुम इंसान कैसे बन गए? वो दानव बंकू को सारी बात बताता है और फिर उसे और कुएं में कैद सभी लोगों को बाहर निकालता है। अगले दिन गांव के सभी लोग उस कुएं के पास इकट्ठा हो जाते हैं। विक्रम कहता है, अरे भूत भूत भूत। दूसरा आदमी कहता है, अरे कहाँ है भूत? विक्रम कहता है, अरे वो देखो, उस बरगद के पेड़ में कुछ हलचल हो रही है। शायद ये वही भूत होगा जो इंसानों को मारना चाहता है। तभी वहां से बंकू और कुएं में कैद लोग और विमला काकी का बेटा बरगद के पेड़ से बाहर निकलते हैं। गांव के सभी लोग बहुत हैरान हो जाते हैं। फिर बंकू गांव वालों को सारी बातें बताता है। विमला काकी
अपने बेटे को गले से लगा लेती हैं। बिमला काकी कहती हैं, बंकू, आज तूने मेरे खोए हुए बेटे को फिर से लौटा दिया है। मैं तेरा धन्यवाद कैसे करूं? बंकू कहता है, रोज नई नई कहानियां सुनाकर। और फिर सब जोर जोर से हंसने लगते हैं। फिर उर्मिला भी बंकू को गले से लगाती है। बंकू गांव वालों को बताता है, कुएं के अंदर एक बहुत ही सुंदर शिवलिंग है। बंकू प्रताप कहता है, अगर उस कुएं के नीचे सच में कोई शिवलिंग है तो क्यों ना हम उसे बाहर स्थापित कर दें। मुखिया कहता है, अरे हाँ, बहुत ही अच्छा सुझाव है। हम आज ही शिवलिंग की स्थापना का काम शुरू कर देंगे और एक शिव मंदिर भी बनाएंगे। वहीं उर्मिला अपने बच्चे को सही सलामत देखकर महादेव और देवी माँ का धन्यवाद करती है। दोस्तों, हमारी कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लास्ट में ये मेरी बातें सुन रहे हैं तो अगर आपके पास कोई और हॉरर स्टोरी है तो आप प्लीज़ हमें इन्फॉर्म कीजिए और वो स्टोरी हम तक पहुँचाइए। हम अगली स्टोरी वही लाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।